तब मैं कहीं और चला गया था, जिससे कोई अंदर कैमरा हो, ऐसा रिकॉर्डर हर भावना के कैद कर रहा है, चाहे वो जड़ हो चेतन हो। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या कहता है? साइंस क्या कहता है? एनर्जी रिसाइल। आप कोई भी ह्यूमन बॉडी, हम मनुष्य है, परमात्मा ने किसी को पुरुष बनाया है, किसी को स्त्री बनाया है। ये हर एक में एक आत्मा है, वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो साइंस क्या कहता है? एवरी ह्यूमन बॉडी इज ए वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। हमारा जो पूरा शरीर है, साइंस में उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। आपका हर विचार, आपकी हर भावनाएं, आपका हर इमोशन, आपकी हर फीलिंग आपके दिमाग में न्यूरल एक्टिविटी बनाती है, और वही गतिविधि बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में आपके आसपास फैलती है। एक छोटा सा प्रयोग करें, बचपन में आपने किया होगा। हर संडे हम क्या करते हैं? बाल धोते हैं, शैम्पू से या साबुन से। एक सूखी कंघी लो, चाहे वो प्लास्टिक हो या लकड़ी। बाल सूख जाने के बाद बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, उसके बाद हम उसमें कंघी घुमाते हैं। कभी कभी उसमें टड़टड़ आवाज आती है। 4 या 5 बार कंघी घुमाने के बाद उस बालों में थोड़ा एक कागज के टुकड़े लो। आपने प्रयोग किया होगा, कंघी घुमाते हैं, फिर कागज का टुकड़े को वो कंघी अपने आप खींच दे। अब जरा सोचिए, आपके बालों में क्या इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, या कंघी में थी? यहां पर बात क्या थी? आपकी जो लकड़ी की कंघी थी या प्लास्टिक की, उनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी कंघी में ट्रांसफर हुई। अब जरा सोचिए, एक निर्जीव कंघी ऊर्जा को पकड़ सकती है, बाल कैसे? लिविंग बॉडी की। तो क्या एक कमरा, एक घर, एक दीवार, घर में रही सभी फर्नीचर, क्या वो ऊर्जा को संभाल नहीं सकते? एनवायरमेंट फिजियोलॉजी भी क्या कहता है? एनवायरमेंट फिजियोलॉजी क्या कहती है? किसी स्थान को, हर एक स्थान को इमोशनल टोन होता है। वहां आने वाले लोग, किसी के घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी स्थान में, वहां आने वाले लोग, उनके शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में कभी कभी व्यवहार में बदलाव आते हैं। तो ये वस्तु चरित्र है, जिसको ऑक्टल कहते हैं। जहां विज्ञान रुकता है, वहां ऑक्टल एक कदम आगे बढ़ता है। वो कहता है हर एक स्थान एनर्जी फील्ड, इट इज अ प्रोजेक्शन, जिसमें 3 चीजें प्रिंट होती है। थॉट, हमारे विचार, हमारे इमोशन, हमारी एक्शन क्रियाएं, और ये सब मिलकर एक ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा का चरित्र बनाते हैं। इसलिए जहां रोज झगड़े होते हैं, जिस घर में हर रोज झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, गाली गलौज होता है, छोटी छोटी बातें में झगड़े होना, डिस्कस होना, समझ लो उस घर में एक प्रकार का भारीपन आ जाता है। और जिस घर में ध्यान, प्रार्थना, सेवा, पूजा, योगा, मेडिटेशन, उस घर में सात्विकता, पॉजिटिविटी होती है। एक प्रकार कानून, उस घर में आपको जाने के लिए आनंद मिलता है। सभी ने कुछ ना कुछ अनुभव किया है। पुराने मंदिरों में अगर आप जाओ, कितने भी गुस्से हो, कितने भी बेचैन हो, कितने भी टेंशन हो, जैसे ही मंदिर में आप गए, उस परमात्मा के सामने बैठ गए हाथ जोड़ के, समझ लो वही गुस्सा, वही बेचैनी, वही चिड़चिड़ापन, वही टेंशन केवल 5 मिनट में क्यों दूर हो जाता है? क्योंकि वहां क्या है? परमात्मा का वास, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, सेवा, पूजा। अच्छा, मतलब वहां की जो ऊर्जा होती है वो इतनी हाई मैग्नेटिक होती है कि हर ह्यूमन बॉडी में वो ट्रांसफर होती है।
और कुछ घरों में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद कहीं घुटन महसूस होती। आपका मस्तिष्क सिर्फ सोचता नहीं, बाहरी ऊर्जा को ट्यून करता है, एक्सेप्ट करता है। आपका दिमाग सिर्फ विचार नहीं बनाता, आपका जो दिमाग है केवल विचार नहीं, एक प्रकार का रिसीवर है, जहां पर जिस किसी भी स्थान में आपने प्रवेश किया, किसी घर में, ऑफिस में, कोई स्थान पे, आपका नर्वस सिस्टम अपने आप कार्य करना चालू हो जाता है। वो हर एक चीज को स्कैन करता है, आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल उसी स्कैनिंग मशीन के साथ जैसे ही वहां कोई एनर्जी डिटेक्ट हो रही है, उसके साथ वो कनेक्शन ऐसा बढ़ाता है जैसे आपका मस्तिष्क में एक प्रकार की वाइब्रेशन होते हैं, और फिर उस घर में जाके आपके विचार बदल जाते हैं, आपका मूड शिफ्ट होने लगता है और आपका शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता है। कुछ जगह में अगर हम थक जाते हैं, घुटन सी में बेचैन होते, गुस्सा होता है, 1 मिनट बैठने का मन नहीं होता। कभी ध्यान दिया है, कुछ कमरे ऐसे होते हैं, कुछ घर है, आप वहां कुछ करते भी नहीं, थक जाते हो, बेचैन हो जाते हो, घुटन और गुस्सा हो जाता है, ध्यान भटकता है, ऐसा मन भारी होता है कि अभी ये जगह छोड़ दे जहां बैठते हो, वहां भीतर कोई रिसेट बटन जैसे दब गया, घुटन सी बेचैनी गुस्सा होती है। और कोई जगह ऐसी होती है जैसे वहां गए, हर बेचैनी, हर गुस्सा, हर घुटन, हर चिड़चिड़ापन अपने आप जैसे 2 मिनट में रिसेट मोबाइल होता है ऐसे सेट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य हमारे नर्वस सिस्टम, हमारा दिमाग रेजोनेंस में जाते हैं और हम वो स्थान को एक फ्रिक्वेंसी की तरह वाइब्रेट करने लगते हैं। क्या इस ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं? यह सारा यही से बदलाव होता है, क्योंकि कोई भी ऊर्जा स्थायी नहीं। फिजिक्स कहता है ऊर्जा ट्रांसफर वन टू ईच अदर, हमेशा परिवर्तनशील है। हम किसी भी स्थान को नई तरह के ऊर्जा तरंग ओवर रिएक्ट करते हैं। 4 प्रकार की ऊर्जा, वो चारों एक में समा जाए तो उस चीज को हाई मैग्नेटिक ऊर्जा कहते हैं। एक तो ध्वनि, मंत्र हो, घंटी हो, मधुर संगीत हो। नंबर 2 प्रकाश, लाइट, सूर्य का प्रकाश और घर में दीपक का प्रकाश। इसलिए कहते हैं सुबह शाम दीपक करना चाहिए, उसका ऑरा कुछ अलग होता है। सुगंध, फ्रेग्रेंस, घर में धूप, बत्ती, अत्तर अच्छी जलानी चाहिए। विचार, इंटेंशन, शांति, कृतज्ञता और पॉजिटिव थॉट। नेगेटिव थॉट इसलिए कहते हैं, हमारे धर्म अध्ययन में क्या कहता है, जहां पर नेगेटिविटी है वहां पर हवन और यज्ञ करो, उस मंत्रोच्चारण से उस एरिया पॉजिटिविटी होगी, ऐसा बोलते हैं, आपने सुना होगा, सच बात है। तो हम आगे क्या कहते हैं, हर नई ऊर्जा की तरंग पुरानी ऊर्जा को धीरे धीरे ओवरराइड करती है। किसी पुराने गीत पर नया संगीत बनाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप कभी किसी जगह हो या स्थान से प्रभावित नहीं होते, आप खुद उस स्थान पर जाते हो, वहां की ऊर्जा आप बदलते हो। हर बार आप किसी कमरे में प्रवेश किए, आप जहां कुछ छोड़ कर जाते हो, किसी भी घर में गए, कमरे में, स्थान में गए, आपने अपनी ऊर्जा वहां ट्रांसफर कर दी, या शांति या अशांति, यह हर कपड़े हमारे पर। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी भी स्थान में प्रवेश करें, सिर्फ यह मन बनाते रहिए वहां क्या रखा है। थोड़ा रुककर महसूस कीजिए कि आपने वहां क्या छोड़ा है, आपका क्या रह गया, कि आप वहां क्या छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उस जगह से आपका भविष्य तय होता है। ये योगा, मेडिटेशन और ध्यान साधना से प्राप्त होता है, उस परमपिता परमात्मा को जुड़ने से। ये उसके लिए क्या चाहिए, हमारे दिल में केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य और अहिंसा चाहिए। तृष्णा, द्वेष, कट्टरता, धूर्तता नहीं, चोरी नहीं चाहिए। प्रेम, निर्मल प्रेम, राधा कृष्ण जैसा गोपी भाव होगा, तभी ये सभी चीजें हमें मिल सकती है। भाई कुछ मिल सकता है, इसलिए बोलते हैं अवर बॉडी इज लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। आज का अध्याय कुछ अलग था। मन करें, चिंतन करें एवं अन्य को भेजे। प्रणाम।